तो आज कराने वाला हूँ मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। ठीक है, बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है लाडलो, और बहुत दिन बाद सामने दिख रहा हूँ ऑब्जेक्टिव को लेकर, मतलब फेस टू फेस। तो मचाते हैं अब डेली शाम में 6 बजे और 7 बजे मिलते हैं ऑब्जेक्टिव में, धाकड़ तरीके से मचाते हैं। डेली लाइव जुड़ो, कहीं हो, घूमो खाओ फिरो, कहीं पर कुछ भी कर रहे हो, बस आपको जुड़ जाना है डेली। ठीक है, चलो सबसे पहला सवाल कह रहा है कि इनमें से कौन विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक है। याद रख लेना लाडलो। ठीक है, तो कूलम्ब है, न्यूटन है, वोल्ट है, या न्यूटन कूलम्ब पर इनवर्स है। तो पहला का ऑप्शन नंबर न्यूटन कूलम्ब पर इनवर्स ही होगा। अच्छे से याद रख लेना, विद्युत क्षेत्र तीव्रता का मात्रक। मैंने एक वीडियो में बोला था कि भैया क्वेश्चन पे पकड़ बनाना, एक शब्द भी घिसक गया ना, इधर उधर क्वेश्चन में पूछ दिया ना, फिर मेरा दोस्त नहीं कि मैंने कराया था। सच्ची बता रहा हूँ, अच्छे से याद रख लेना और क्वेश्चन याद रखो। ठीक है, चलो ऐसा यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। तो हर एक तरह से आपको कराऊंगा, बिल्कुल रिलैक्स रहो, सारी चीज़ें हम लोग मस्त तरीके से करेंगे। अगले क्वेश्चन की तरफ हम लोग धावा बोलते हैं। कह रहा है कि वायु के लिए पैरावैद्युत समर्थ होता है। वायु के लिए जो पैरावैद्युत होता है वो समर्थ होता है मेरे भाई। तो दूसरा का ऑप्शन नंबर क्या होगा आपका? 3 के, हाँ बहुत बढ़िया, 3 × 10 की पावर 6 है ना। चलो तो ऑप्शन नंबर ए जरूर याद रख लेना। क्लियर है, ऑप्शन नंबर ए जरूर याद रख लेना। प्यार तरीके से करेंगे, नफरत वाली निगाहों से मत देखो मुझे यार, कुछ कुछ होता है, प्यार वाली निगाहों से देखो, समझ रहे हो। चलो अगले सवाल के ऊपर हम लोग बात करते हैं, जो हमारा तीसरा नंबर का सवाल है। तीसरा नंबर सवाल क्या कह रहा है, ध्यान से देखने की जरूरत है। स्थिर विद्युत क्षेत्र होता है, स्थिर विद्युत क्षेत्र जो होता है लाडलो, वो होता है क्या? कंजर्वेटिज्म, है ना, संरक्षी होता है। अच्छे से याद रख लेना। क्वेश्चन क्या कह रहा है? स्थिर विद्युत क्षेत्र, है ना, तो संरक्षी होता है। ऑप्शन में इस तरह से आपको देगा जैसे आप कंफ्यूज होखिएगा। मैं बार बार बोलता हूं, आप कंफ्यूज होखिएगा, बट आपको कंफ्यूजन में नहीं पड़ना। ठीक है, आपको बहुत प्यार तरीके से सारे क्वेश्चंस कर लेने हैं। ठीक है, तो हम लोग अब कौन से क्वेश्चन करने वाले हैं? 4 नंबर का सवाल करेंगे बहुत प्यार तरीके से। चलिए चौथा सवाल का आंसर आपको देना है कि यदि किसी खोखले गोले यहाँ है, चालक को घनावेशित किया जाता है। ठीक है, क्या किया जाता है? घनावेशित किया जाता है। तो उसके भीतर का जो विभव होगा, उसके भीतर का जो विभव होगा वो कैसा होगा लाडलो? वो देखो, वो क्या होगा? घनात्मक भी होगा और समरूप भी होगा, है ना। अच्छे से याद रख लेना, घनात्मक भी होगा, समरूप भी होगा, समरूप भी। ठीक है, तो बी नंबर का ऑप्शन सही है। बहुत प्यार से 4 क्वेश्चन करा है ना, प्यार से याद होगा। आप सोचोगे कि मैं आया जल्दी याद करा, भैया याद हो जाएगा जल्दी, क्या नहीं। प्रति इकाई आवेश पर लगने वाला बल को क्या कहते हैं? प्रति इकाई आवेश पर लगने वाले बल को हम लोग क्या कहते हैं? उस बल को हम लोग विद्युत क्षेत्र कहते हैं। क्या कहते हैं? विद्युत क्षेत्र बोलते हैं, यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड। सी नंबर का ऑप्शन याद रख लेना। कोई क्वेश्चन लगे ना भाई, देखो इंग्लिश हिंदी कुछ में पकड़ सकते हो। ठीक है, इंग्लिश हिंदी कुछ में पकड़ सकते हो। अगला सवाल है, विद्युत फ्लक्स का एसआई मात्रक होता है। विद्युत फ्लक्स का एसआई मात्रक वोल्टमीटर। हर किसी को याद होगा, हर किसी को याद होगा। विद्युत फ्लक्स का एसआई मात्रक वोल्टमीटर। ठीक है, क्या होता है? वोल्टमीटर। ठीक है, चलो तो एक एक चीज, निम्नलिखित में किसका अस्तित्व संभव नहीं है? 3 × 10 की पावर -19, 3.4 × 10 की पावर -19। तो ये क्वेश्चन थोड़ा सा अच्छे तरीके से देखो। ठीक है, या 1.6 × 10 की पावर 19 या 2.4 × 10 की पावर 19, किसका अस्तित्व संभव नहीं है? डी नंबर का ऑप्शन याद रख लो, डी नंबर का 1.6 × 10 की पावर 19। ठीक है, चलो अगला सवाल देख लेते हैं, जो कि 8 नंबर का सवाल है। 8 नंबर सवाल कह रहा है कि आवेश का एसआई मात्रक होता है। अब ये क्वेश्चन भी हमको बताना पड़ेगा। आवेश का क्या होता है? कूलम्ब होता है। आवेश का क्या होता है? कूलम्ब। आवेश को इंग्लिश में हम लोग बोलते हैं चार्ज। तो चार्ज का क्या होता है? कूलम्ब होता है। क्लियर है? क्लियर है जी, बहुत बढ़िया। अगला सवाल हम लोग करेंगे, जो कि 9 नंबर का सवाल है। थोड़ा सा अच्छे से टाइपिंग में इधर उधर हो गया है, कोई बात नहीं। धात्विक चालकों का ताप बढ़ने पर उनका प्रतिरोध क्या होता है? तो धात्विक चालक का जब प्रतिरोध बढ़ता है
तभी ताप बढ़ने पर उनका जो प्रतिरोध होता है बढ़ता है। तो अच्छे से आपको याद हो गया होगा, इंक्रीज होता है। इंग्लिश मीडियम वालों आप लोग भी यहाँ पर देख लो, एज द टेम्परेचर ऑफ मेटालिक कंडक्टर इंक्रीज दैट रेजिस्टेंस इज इंक्रीज। ठीक है, क्लियर है। चलो अगला सवाल देखो 10 नंबर। 10 नंबर सवाल कह रहा है स्वस्थ मनुष्य के शरीर का विद्युत प्रतिरोध, स्वस्थ मनुष्य के शरीर का याद रख लेना। ये क्वेश्चन में ना लफड़ा हो जाता है, 10,000 होता है, लेकिन कुछ लोग मारते हैं यहाँ पर इस वाले ऑप्शन को ज़्यादा, लेकिन मैं बोलता हूँ 10,000। क्यों मैं ऐसा बोलता हूँ? शुद्ध मतलब शुद्ध नहीं, एकदम हेल्दी इंसान की बात कर रहा है, तो 10,000 याद रख लेना। ठीक है, पूरे के पूरे हेल्दी इंसान की बात कर रहा है। ठीक है ना। वोल्ट मीटर मापता है, वोल्ट मीटर क्या मापता है? विभवांतर को। अच्छे से याद रख लो, वोल्ट मीटर मेजर पोटेंशियल डिफरेंस। बी नंबर का ऑप्शन सही है। ठीक है, अगला सवाल करेंगे जो कि 12 नंबर का सवाल है। 12 नंबर का सवाल है कि विद्युत का सबसे अच्छा चालक निम्नलिखित में से कौन है? अब विद्युत का कह रहा है तो विद्युत का चांदी, तांबा, सोना, जस्ता, चारों में चांदी अच्छा है। चांदी, सिल्वर, ये सबसे गुड कंडक्टर है, अच्छा वाला भाई। ठीक है, तो इसमें चांदी याद रख लेना। ठीक है, क्या याद रखोगे? चांदी याद रखोगे। अगला सवाल पर बात करते 13 नंबर। कार्बन प्रतिरोध का कलर कोड में पीला रंग का मान होता है। क्वेश्चन पे पकड़ बनाओ, क्वेश्चन पे पकड़ बनाओ। क्या कह रहा है? कार्बन प्रतिरोध का कलर कोड में 4 मान होता है। अच्छे से याद रख लेना। द कलर ऑफ कोड कार्बन रजिस्टर येलो कलर हैज द वैल्यू ऑफ 4। कितना? 4। डी नंबर का ऑप्शन सही है। धातु का है ना प्रावैधुतांक होता है। अब ये क्वेश्चन भी हम बताएं, धातु का कितना होता है? इन्फिनिटिव होता है, अनंत होता है। बहुत बढ़िया। अगला सवाल करेंगे 15 नंबर। 15 नंबर सवाल करेंगे। वान डी ग्राफ जनित्र एक ऐसी युक्ति है जो उत्पन्न करती है, वो क्या उत्पन्न करती है? उच्च वोल्टता उत्पन्न करती है। उच्च वोल्टता उत्पन्न करती है। अच्छे से इंग्लिश में हम बोलते हैं हाई वोल्टेज। इंग्लिश में क्या कहते हैं? हाई वोल्टेज। अगला 16 नंबर सवाल। अगला 16 नंबर सवाल विद्युत धारिता का मात्रक है। विद्युत धारिता का जो मात्रक है लाडलो, वो हमारा क्या होता है? फैराडे होता है। ऑप्शन नंबर सी आपको दिख रहा है, ऑप्शन नंबर सी आपको दिख रहा है, बार बार बोल रहा हूँ, फैराडे होता है। ऑप्शन नंबर सी दिख रहा है। विभव प्रवणता बराबर होती है ना। अच्छे से याद रखना, विभव प्रवणता जो होती है वो हमेशा बराबर होती है dV बटा dx के, dV बटा dx के। ये ऐसे लिखा आता है, अच्छे से देख लो, है ना। ऐसे भी लिखा आता है dV बाई dx, ऐसे भी दे देगा, या ऐसे भी दिया dV बाई dx। तो ये आपको याद होना चाहिए, आपको याद होना चाहिए बहुत प्यार तरीके से, है ना। अगला सवाल करते हैं 18 नंबर। 18 नंबर सवाल कर लोगे, मुझे पता है। किरचॉफ का द्वितीय नियम किसके संरक्षण पर आधारित है? ऊर्जा के संरक्षण पर आधारित है। ऊर्जा, सी नंबर ऑप्शन दिख रहा है। ऊर्जा बोलो, मैं टिक नहीं लगा रहा, तुम्हारे दिमाग को ना स्ट्रॉन्ग बना के मानने वाला हूं मैं भाई, है ना। हाँ, तो ऊर्जा, एनर्जी, सी नंबर का ऑप्शन सही है। सी नंबर का ऑप्शन तुम्हारा बिल्कुल सही है। अगला 19 नंबर। आवेश का पृष्ठ घनत्व का मात्रक होता है। आवेश का पृष्ठ घनत्व का जो मात्रक होता है लाडलो, वो होता है सेंटीमीटर स्क्वायर। सेंटीमीटर स्क्वायर, ए नंबर का ऑप्शन बिल्कुल राइट होगा, है ना। चलो अगला सवाल देख लो। किस कारण वायु का बुलबुला पानी के अंदर चमकता दिखाई देता है? ये क्या कारण है? वो जो कारण है उसको हम बोलते हैं पूर्ण आंतरिक परावर्तन। पूर्ण आंतरिक परावर्तन, जिसके कारण पानी के अंदर भी जो बुलबुला होता है वो चमकता हुआ दिखाई देता है। इंग्लिश में टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, यानी अंदर वाला रिफ्लेक्शन, याद रहेगा ना। चलो अगला 21 नंबर सवाल है कि किसी भी प्रिज्म की वर्ण विक्षेपण क्षमता निर्भर करती है। किसी भी प्रिज्म की जो वर्ण विक्षेपण क्षमता है वो निर्भर करती है, वो किस चीज़ पे करती है भाई? प्रिज्म के पदार्थ की प्रकृति पर, यानी नेचर ऑफ द मटेरियल ऑफ द प्रिज्म, यानी बी नंबर का ऑप्शन सही होगा। बी नंबर का ऑप्शन सही होगा। अगला सवाल के ऊपर हम लोग आते हैं 22 नंबर। करें कि जल को कीटाणु पुराहित करने के लिए उपयुक्त है। जल को कीटाणु पुराहित करने के लिए उपयुक्त है। क्या उपयुक्त है भाई साहब? पैरावैग्निक विकिरण, जिसको हम बोलते हैं अल्ट्रा वायलेट रेडिएशन। जिसको हम क्या बोलते हैं? अल्ट्रा वायलेट रेडिएशन। हिंदी में बोलते हैं पैरावैग्निक विकिरण। क्वेश्चन दिमाग में होना चाहिए। अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, करो यार।
अभी तक नहीं करा, करो, डेली मजा आएगा। ठीक है, चलो। निम्नलिखित में किस तरंग की तरंग दैर्घ्य न्यूनतम होती है? सबसे कम पूछ रहा है, न्यूनतम होती है, अवरक्त किरणें, पराबैंगनी किरणें, वाई किरणें या एक्स किरणें, है ना। चलो इसके बारे में बताओ फटाक से, इसके बारे में बताओ लाडलो, फटाक से बताओ। वाई किरणें, बहुत बढ़िया। चलो अगला सवाल, विद्युत चुंबकीय तरंगे की प्रकृति होती है। विद्युत चुंबकीय तरंग की प्रकृति अनुप्रस्थ होती है, हर किसी को पता है, जिसको हम ट्रांसवर्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ट्रांसवर्स बोलते हैं, है ना। अगला जो 25 नंबर सवाल है, थोड़ा सा देख लो। आवेश के सतह प्रवाह को क्या कहते हैं? आवेश को सतत प्रवाह को विद्युत धारा कहते हैं, बी नंबर ऑप्शन सही है। और इंग्लिश में व्हाट इज द कंटिन्यूअस फ्लो ऑफ चार्ज इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक सर्किट करंट, सॉरी इलेक्ट्रिक करंट। ठीक है, चलो अगला जो 26 नंबर सवाल है कि द्वितीयक तरंगिकाओं की अवधारणा दी गई थी। द्वितीयक तरंगिकाओं की अवधारणा दी गई थी, तो दी गई थी हाइगेंस ने दिया था। किसने? हाइगेंस ने। सी नंबर दिख रहा है, हाइगेंस ने दिया था। द कंसेप्ट ऑफ सेंट्री वेवलेट्स वेव गिवन बाय। जब प्रकाश का एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करती है तो कौन सी राशि परिवर्तित नहीं रहती है? तरंगदैर्घ्य, आवृत्ति, चाल या आयन। चलो 27 का ऑप्शन नंबर फटाक से बता दो। आवृत्ति, बहुत सारे बच्चे बचा चुके हैं। फ्रीक्वेंसी, बी नंबर का ऑप्शन सही है। चलो अगला सवाल देख लो, 28 नंबर। किस रंग का तरंग दैर्घ्य सबसे कम होता है? रंग पूछ रहा है, कौन रंग का जो तरंग दैर्घ्य होता है सबसे कम होता है? बैगनी का, तो बहुत कम दिखाई देगा दूर से। बैगनी, ए नंबर दिख रहा है भाई। वॉयलेट बोलते हैं हम, वॉयलेट कलर। चलो ठीक है, अगला सवाल 29 नंबर। एक पूरे चक्र में प्रत्यावर्ती धारा का मध्यमान होता है। एक पूरे पूछ रहा है, एक पूरे चक्र के प्रत्यावर्ती धारा का जो मध्य मान होता है, जो बीच वाला मान होता है, हमेशा 0 होता है, 0 होता है। ए नंबर का ऑप्शन याद रख लो। ठीक है, चलो अगला एंड लास्ट क्वेश्चन करने वाले हैं। प्रत्यावर्ती धारा निम्न में से कौन सा प्रभाव प्रदर्शित करती है? तो करती है ऊष्मीय। क्या? ऊष्मीय। इसमें अल्टरनेटिंग करंट, सो विच ऑफ द फॉलोइंग इज इफेक्ट ऑफ थर्मल। देखो मैं ये PDF दे दूंगा, टेंशन मत लेना। जो लोग भी बैच लिए हैं 99 रुपये वाला मेरा, उनको दे दूंगा। ठीक है, बेस्ट ऑफ लक, मिलते हैं अगले वीडियोज़ में।